गाइस, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल सीपी के मैथ्स पे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में कैलकुलस के बारे में जानकारी प्राप्त की, कैलकुलस क्या होता है, कैलकुलस कहां से आया, कैलकुलस की खोज किसने की, नाना प्रकार की बातें सीखी हम लोग कहाँ, कैलकुलस में, कलन शास्त्र में। तो आज हम लोग सीखेंगे कैलकुलस के दो भागों के बारे में, अवकलन क्या है, समाकलन क्या है। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से हम लोग जानेंगे कि समाकलन का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, समाकलन को हम संकेत करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, अवकलन का कैसे प्रयोग होता है, कहाँ प्रयोग होता है, ये एकदम जड़ से हम लोग सीखेंगे। तो अगर आपको अवकलन और समाकलन के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त हो और करनी है तो मेरे वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग कैलकुलस के दो भागों के बारे में जानते हैं, कैलकुलस का पहला भाग होता है अवकलन, कैलकुलस का पहला भाग अवकलन और दूसरा भाग जो होता है वो समाकलन। दो पार्ट होते हैं, अवकलन और समाकलन, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो देखो, अवकलन कहते किसको है, सबसे पहले परिभाषा जान लो, अवकलन होता क्या है। तो अवकलन क्या होता है, देखो एक एग्जांपल समझो जरा। देखो, एक यहाँ बच्चा है और एक यहाँ बच्चा है, ये दोनों एक ही बच्चे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि ये लड़का यहाँ से कुछ दूरी तय किया है। ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं, ये जो लड़का है यहाँ से कुछ दूरी तय किया है, तो कुछ ना कुछ दूरी तय किया होगा। तो मान लो वो 2 मीटर चला होगा, 2 मीटर ना मानो आप, इसको 20 मीटर मानो, 20 मीटर चला होगा। तो अब बताओ आप, ये लड़का जो है 20 मीटर किसके सापेक्ष है, ये जो लड़का 20 मीटर किसके सापेक्ष है, इस लड़का के सापेक्ष 20 मीटर है। इस लड़का के सापेक्ष कितने मीटर है, 20 मीटर है। देखो, बात हम यहाँ गौर करना है, सापेक्ष, यानी कोई भी यूनिट होता है वो किसी के सापेक्ष होता है, कोई भी यूनिट किसी के सापेक्ष होता है। जैसे अगर मान लो ये लड़का इसमें 2:15 पर है, तो यहाँ गया वो 2:20 पर चला गया। तो अगर ये 2:20 जो है, जो टाइम 5 मिनट यहाँ के जो परिवर्तन 5 मिनट की हुई है, सॉरी 5 सेकेंड की हुई है, 2:15 5 मिनट की हुई है, 5 मिनट की जो परिवर्तन हुई है, वो परिवर्तन ये 2:15 की सापेक्ष हुई है। 2:20 जो हुआ है, 2:15 के सापेक्ष कितना परिवर्तन है, 5 मिनट का। तो हम ज्यादा फोकस करो सापेक्ष, यानी कोई भी चीजें किसी के सापेक्ष होती है, कोई भी चीजें किसी के सापेक्ष होती है। तो चलो देखते हैं हम अवकलन का कुछ डिफिनेशन जान लेते हैं, अवकलन का परिभाषा है क्या। अवकलन का परिभाषा क्या है कि किसी राशि में कोई एक अन्य राशि, किसी राशि में कोई एक अन्य राशि के सापेक्ष क्षणिक परिवर्तन का दर, क्षणिक परिवर्तन का दर क्या कहलाता है, अवकलन कहलाता है। हम क्या बोले कि किसी राशि में कोई एक अन्य राशि के सापेक्ष, किसी राशि में कोई एक अन्य राशि के सापेक्ष क्षणिक परिवर्तन का दर क्या कहलाता है, अवकलन कहलाता है। किसी राशि में कोई एक अन्य राशि के सापेक्ष क्षणिक परिवर्तन का दर अवकलन कहलाता है, जिसे डेल्टा या डी से सूचित किया जाता है, जिसे डेल्टा या डी से सूचित किया जाता है। किसी राशि में कोई एक अन्य राशि के सापेक्ष क्षणिक परिवर्तन का दर अवकलन कहलाता है, जिसे डेल्टा या डी से सूचित किया जाता है।
अब चलते हैं इसके डिराइवेशन की ओर। इसको डिराइव कैसे करेंगे हम लोग, अवकलन को डी के फॉर्म कैसे देंगे, तो जो देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। एक टॉपिक देंगे हम, टॉपिक का नाम दे रहे हैं कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, DIFFERENTIATION, कंसेप्ट ऑफ डिराइवेशन। ध्यान दीजिएगा, देखो जो डिराइव होता है, जो अवकलन होता है, जो अवकलज होता है, उसको हम सूचित करते हैं dy बाई dx ले। क्यों करते हैं, कैसे कैसा क्यों करते हैं, क्यों, ये कैसे होता है, ये हम सीख रहे हैं। अवकलन का जो संकेत होता है dy बाई dx का रूप का होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, ये सीखो, ये जानो। dy बाई dx कैसे होता है, तो यहां हम देखेंगे, यहां क्या देखेंगे, एक बात ध्यान दो, एक उदाहरण देख रहे हैं, एक उदाहरण देख रहे हैं। उदाहरण में मान लो, समझने की कोशिश करना, ये लड़का जो है यहां रहा 2:15 पर। अब यही लड़का कुछ समय बाद यहां चला गया, यहां समय जब आकलन हुई तो 2:20 हुआ। ध्यान दीजिएगा, वही एग्जांपल पिछले वाले बता रहे। तो अगर सापेक्ष देखें, अगर टाइम के सापेक्ष देखें, तो यहाँ टाइम के सापेक्ष वो 5 मिनट आगे है। 5 मिनट के बाद इस पोजीशन से वह इस पोजीशन पर गया है। तो यहाँ भी परिवर्तन है, कहाँ, टाइम पे। पहले 2:15 था, अब 2:20 है। टाइम, बार बार हम टाइम पर जोर कर दे रहे हैं, टाइम। अगर एक और दूसरे नजरिया से देखें, दूसरे एंगल से देखें हम लोग, ध्यान दीजिएगा, दूसरे एंगल से देखें तो यह लड़का डिस्टेंस का भी परिवर्तन हुआ है। यहां मान लो कि ये 2 मीटर आगे बढ़ा है, 2 मीटर क्या हुआ है, आगे बढ़ा है। यानी यहां जो है डिस्टेंस का भी, यानी दूरी का भी परिवर्तन हुआ है। पहले 2 मीटर पर खड़ा था, पहले मान लो 2 मीटर पर था, अब 4 मीटर पर हो गया है। और एक और देखें तो यहां चाल का भी परिवर्तन हुआ है। चाल, वेग, इसको हम बोल सकते हैं, वेग का भी परिवर्तन हुआ है। ध्यान दीजिएगा, चाल यानी स्पीड, यानी कि जिसको देखो, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, जिसको ये टाइम यानी समय, डिस्टेंस यानी दूरी और स्पीड मतलब चाल के बारे में मालूम होगा, वो मेरा वीडियो को एकदम अच्छे से समझ लेगा। तो चलिए देखते हैं, चाल, दूरी और समय की जानकारी लेते हैं, और यहां से ये चाल, दूरी, समय से हम dy बाई dx को डिराइव करेंगे। और यही से होता है, ज्यादा ये कोसों दूर से नहीं आया है। मेरी बातें समझ में आ रही है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसको मिटा देते हैं। डिराइव करने से पहले एक चीज और बातें आप केयर करो, ध्यान देना। बातें आप क्या ध्यान देना, डिराइव तो कर लेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल रहेगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी और समझने में भी। देखो, आप लोग मूवी देखे हो, कहो कि सर ऐसा बात कर रहे हैं जैसा एक छोटा सा बच्चा से पूछ रहे हैं चॉकलेट खाए हो। नहीं रे बाबू, हम मूवी की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमको लग रहा है सबने देखा है ना। बता दो कौन सा मूवी जिसको सबसे ज्यादा बेस्ट लगा होगा, वो मूवी हमको बताओ तो कमेंट बॉक्स से कौन मूवी तुमको बहुत अच्छा लगा है। जल्दी रिप्लाई देंगे हम, क्योंकि अगर आप बताओगे कि मेरा यह फेवरेट मूवी है, तो हम भी अपना फेवरेट मूवी बताएंगे। तो मूवी हम बता रहे हैं, मूवी पे कमेंट जरूर करना। हाँ, एक बात कहेंगे कि जो मेरे चैनल पर नए हो, आप क्या करो, सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को बहुत जगह शेयर करो। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक को जिस डिटेल से हम बता रहे हैं ना, आपको चैलेंज देते हैं, कोई टीचर आपको नहीं बताया। अगर आप किसी टीचर से पढ़ते होंगे या पढ़ रहे होंगे, उनसे भी आप जानकारी नहीं ले पाएंगे। पूछना कि सर dy बाई dx क्यों होता है, कैसे लिखा जाता है, पूछना, नहीं बता पाएंगे। एकदम चैलेंज ठोक कर कह रहे हैं, नहीं बता पाएंगे।
तो इसलिए आप शेयर कर दीजिए सारे लोगों के पास, सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, सारे फेसबुक ग्रुप पर, सारे ट्विटर, सारे इंस्टाग्राम पर आप शेयर कर दो, दम धड़ल्ला से शेयर कर दो, एकदम मजा आ जाएगा अगला वाला कभी जैसे आपको मजा आ रहा है। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, कमेंट में जरूर करना कि कौन से तुम्हारी फेवरेट मूवी है। तो अब मूवी की बात कर रहे हैं, मूवी किसकी बात कर रहे हैं, मूवी। कभी गौर करना, कभी क्या गौर करोगे आप कि कभी अगर मोबाइल में हम लोग चला रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो मोबाइल कभी हैंग करने लगता है, तो मूवी की जो स्पीड होती है रुक जाती है, थोड़ा 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 करके दिखाई नहीं देना, रुक रुक कर चलता है। देखा है कि नहीं देखा है? जब मूवी स्टार्ट, मूवी मान लो मोबाइल हमारा हैंग करने लगा या मोबाइल किसी प्रॉब्लम के चलते मूवी क्या होने लगती है कि रुक रुक कर चलने लगती है। तो अब देखो रुक रुक कर चलने लगती है, हम क्या बोल रहे हैं, रुक रुक कर चलने लगती है। अगर उस चीजों को समझ में आ रहा है आपको तो वही हमारा कैलकुलस है। रुक रुक कर क्यों चलती है ये समझ में आ रहा है तो वही हमारा क्या है, कैलकुलस। वहां से हम अच्छे से अवकलन और समाकलन को डिराइव कर लेंगे अगर समझ में आ रहा है तो। देखो होता क्या है कि जो मूवी होता है, मूवीज होता है एकदम पार्टिकुलर फोटो, यानी फोटो 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 को ऐड करके मूवी बनाया जाता है। फोटो 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 इतना बारीकी का टाइम कम होता है, यानी लगभग बीच के जो टाइमिंग की बात करें हम, जो दो फोटो के बीच की टाइमिंग बहुत कम होता है, लगभग 0.0000001 सेकंड की टाइमिंग होती है, जिससे हमको पता नहीं चलता है कि अगला फोटो के बाद अगला फोटो कैसे आ गया। यानी फोटो के बीच की जो गैपिंग होती है बहुत कम, यानी क्षण की गैपिंग होती है, एकदम क्षण, हमको पता नहीं चलता है, एकदम चट से अगला फोटो आ जाता है, हमको एकदम क्लियर दिखाई देता है, ऐसा लगता है एकदम चल रहा है चल रहा है चल रहा है। जो हमारा मूवी होता है, जो भी हमारे वीडियो है, जो भी वीडियोस हैं, वो पार्टिकुलर फोटोज हैं, फोटो को फोटो 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 को मिलाकर बनाया गया है, वो हमारी मूवी है। सेम यही हम उदाहरण लेकर के अवकलन और समाकलन को डिराइव करेंगे। देखो हम कुछ फोटोज ले रहे हैं, जैसे मान लो एक लड़का है, एक लड़का अब ये दौड़ना शुरू किया, यहां दौड़ा, ऐसे 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 दौड़ते गया, यहां दौड़ा। तो हम जो अभी यहां तक दौड़ गया, हम जो अभी बोले, हम क्या बोले, हम अवकलन की बात कर रहे हैं, समाकलन की नहीं। अवकलन में बोले कि दो फोटोज का जो क्षणिक परिवर्तन होगा वही हमारा अवकलन कहलाता है। अवकलन का डिफिनेशन पहले लिखवा चुके हैं क्या, कि दो, यानी कि अगर किसी राशि का अवकलन किसी दूसरे राशि के सापेक्ष क्षणिक परिवर्तन का दर होता है, क्षणिक परिवर्तन का दर। तो क्षणिक परिवर्तन का दर, अगर मान लो कि दो फोटोज लिए, मान लो कि हमारा मोबाइल हैंग किया, पहला फोटो फिर दूसरा फोटो, तो पहला मूवी का पहला फोटो फिर दूसरा फोटो, तो ये मान लिया हम पहला फोटो है, ये हमारा पहला फोटो है, ये हमारा दूसरा फोटो है, ये पहला फोटो है, दूसरा फोटो है। और माने कि ये लड़का जो है और यहां तक जब गया, मूवी चल रही है, लड़का दौड़ रहा है, लड़का रन कर रहा है लड़का। जब ये जो फोटोज है, एक फोटो क्लिक किया और दूसरा फोटोज के लिए, इस फोटो को जब यहां तक गए, तो यहां तक जाने में मान लो कि डीए से हमको दूरी तय करना पड़ा। देखो यहां हम लेट कर रहे हैं, आप समझिएगा, चाल को लेट कर रहे हैं हम लोग, चाल को लेट कर रहे हैं किससे, भी से, और दूरी को लेट कर रहे हैं एस, और समय को लेट कर रहे हैं हम लोग टी से। ध्यान दीजिएगा, ये बातें ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहां से यहां तक गया तो कुछ दूरी तय किया होगा,
कुछ न कुछ जरूर दूरी तय किया होगा वो। यानी मान लो कि हम डेल्टा क्या बताता है, ये डेल्टा बताता है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा जो होता है वो परिवर्तन होता है, परिवर्तन। तो हम परिवर्तन की दर पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परिवर्तन की दर। अब मान लो यहाँ से यहाँ इस जाने में हमको मान लो परिवर्तन डेल्टा एस हुआ। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में हमारा क्या हुआ? डेल्टा एस का परिवर्तन है। दूरी में परिवर्तन क्या हुआ? मान लो डेल्टा एस। लेट कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं कि एक फोटो से दूसरे फोटो के बीच का परिवर्तन का दर, बीच का दूरी में परिवर्तन का दर मान लेते हैं हमारा डेल्टा एस। चाल में कुछ स्पीड से चला होगा, तो मान लेते हैं वो स्पीड से चला होगा। यहाँ हम स्पीड शो कर दे रहे हैं, मान लेते हैं स्पीड जो चला होगा वो हम मान लेते हैं डेल्टा भी। परिवर्तन की दर, डेल्टा परिवर्तन की दर, डेल्टा परिवर्तन की दर। डेल्टा क्या होता है? परिवर्तन की दर होता है। तो मान लो चाल में परिवर्तन का दर जो हुआ, चाल में परिवर्तन का दर हुआ वो मान लेते हैं डेल्टा भी। समय में परिवर्तन का जो दर हुआ मान लेते हैं, समय में परिवर्तन का दर हुआ जो हुआ डेल्टा टी। डेल्टा परिवर्तन का दर, डेल्टा जो होता है परिवर्तन का दर को इंडिकेट करता है। अब देखो जरा सोचो, अब सोचो ये जो लड़का है, यानी ये जो फोटो है, इस फोटो के बीच के परिवर्तन की दर क्या है? परिवर्तन की दर देखो, दर जो बताता है, दर जो इंडिकेट करता है वो एक दूसरे के सापेक्ष को इंडिकेट करता है। तो एक दूसरे के सापेक्ष जैसे चाल हमारा मीटर पर सेकेंड, यानी ये जो मीटर है सेकेंड पर डिपेंड है, तो हमें क्या निकालनी है? चाल निकालनी है। यहाँ चाल देखो, एक चाल, एक समय है, एक दूरी है। तो आप कैसे जानेंगे कि इस फोटो के इस फोटो तक जाने में क्या हमारा परिवर्तन हुआ है, इस फोटो से इस फोटो तक जाने में क्या परिवर्तन हुआ है? तो परिवर्तन की दर हमारा अवकलन होता है। परिवर्तन की दर यानी मीटर जो है सेकंड, यानी कि मैं चाल इंडिकेट कर रहा है। तो आप बताओ चाल बराबर क्या होता है बाबू? आप बता दो जरा, चाल बराबर, यहां हम कर दे रहे हैं, चाल बराबर दूरी अपॉन क्या होता है? समय। आप चाल क्या माने हो? चाल क्या माने हो? डेल्टा भी अपॉन दूरी क्या माने हो आप? डेल्टा एस अपॉन समय का माने हो? डेल्टा टी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, डेल्टा भी बराबर डेल्टा एस बराबर डेल्टा टी। अब ये डेल्टा क्या है? डेल्टा एक फोटो से दूसरे फोटो के बीच परिवर्तन का दर है। एक फोटो से डेल्टा क्या है? चूंकि यहां डेल्टा क्या है कि एक फोटो से दूसरे फोटो के बीच का परिवर्तन का दर है। अब आप बताओ, डेल्टा एस को आप डी लिख सकते हैं कि नहीं? अभी पढ़े हम कि डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं। चूंकि डेल्टा को क्या लिख सकते हैं? चूंकि डेल्टा को हम डी लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा एस को हम डी एस लिख सकते हैं और डेल्टा टी को हम डी टी लिख सकते हैं। अब देखो, ये आप नोट करते रहिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसका कोनो काम नहीं है। तो अब देखो आप जरा, अब देखो परिवर्तन का दर हमारा अवकलन हुआ कि नहीं? यहां से अवकलन, यहां अवकलन
का संकेत का हो जाएगा। यही तो परिवर्तन का दर है, यही तो अवकलन है, यही अवकलन है। तो परिवर्तन का दर बराबर हम सूचित कर सकते हैं ds/dt, लेकिन ये जो दर है ये समय और टाइम के बीच का है। ऐसे तो बहुत सारे हम लोग को साइन, cos, tan, cot, log x, sec x बहुत सारे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ जो है t के सापेक्ष यानी टाइम के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, दूरी में, समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन का दर है। समय के सापेक्ष t के सापेक्ष s में परिवर्तन का दर। तो आप जान गए ना कि ds और dt क्या होता है। आप यहाँ एक जितना हमने नोट्स बनाए हैं जैसे लिखे वैसे आप लिखिएगा। अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि यहाँ जो d है, यहाँ जो d है वो अवकलन का इंडिकेट कर रहा है, अवकलन का इंडिकेट कर रहा है। s जो है कि किसका अवकलन हो रहा है, किसका अवकलन हो रहा है कि s का अवकलन हो रहा है। s जो है किसका अवकलन हो रहा है, s का अवकलन हो रहा है, s का अवकलन हो रहा है। और जो t जो है वो t के सापेक्ष हो रहा है, t के सापेक्ष हो रहा है। तो यही तो है हमारा इंडिकेटर ds/dt। अब इसके फॉर्मूला देखेंगे कि मान लो हमारे साइन थीटा में परिवर्तन के दर क्या होंगे, कॉस थीटा में परिवर्तन के दर क्या होंगे, टैन थीटा में। भारी था ये, कितना आसान था यार, कुछ नहीं था, एक एग्जांपल समझना था। समझने के बाद ये फॉर्मूला, चार परिवर्तन का दर, क्षणिक परिवर्तन का दर होता है चाल बराबर दूरी बटा में समय। क्षणिक यानी डेल्टा इसलिए माने कि कम से कम छोट दूरी माने हैं, दो छोट दूरी माने डेल्टा टी बटा में डेल्टा एस। अगर मेरा वीडियो समझ में नहीं आओगा तो वीडियो को पॉज करो, फिर से देखो, एकदम समझ में आएगा, क्योंकि एक बार में कुछ होने वाला नहीं होता है। अगर आप भूल रखोगे किसी चीज को, सीखने की कोशिश करो, अगर आपके अंदर जोश जुनून रहेगा, एकदम आपको समझ में आएगा। एक बार नहीं, दो बार में समझो, दो बार नहीं, तीन बार में समझो, एकदम समझो। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब समाकलन, बहुत आसान है, इससे भी आसान है समाकलन। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा समाकलन। अब ये समाकलन होता क्या है, तो समाकलन को सबसे पहले परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। समाकलन क्या होता है? समाकलन जो होता है, यह जो होता है कि किसी भी राशि का समाकलन किसी भी राशि का समाकलन, किसी भी राशि का समाकलन उसके मानों के, उसके क्षणिक मानों के योग क्रिया होता है। किसी भी राशि के समाकलन, किसी भी राशि का समाकलन उसके क्षणिक मानों का योगफल होता है, योग क्रिया होता है। यानी कि जो क्षणिक मान निकाल रहे हैं, अगर जोड़ेंगे पार्ट बाय पार्ट, पार्ट बाय पार्ट, पार्ट बाय पार्ट, पार्ट बाय पार्ट, अगर जोड़ेंगे पार्ट बाय पार्ट जोड़ेंगे तो हमको क्या ज्ञात होगा? समाकलन। जैसा कि पहले बताए थे कि अवकलन समाकलन का जस्ट अपोजिट होता है, वैसे समाकलन अवकलन का अपोजिट होगा। वो पार्ट टूटता है अवकलन, ये पार्ट जुड़ता है समाकलन। तो देखो ये एक वही बात करें, वही लड़का को ला रहे हैं, वही उदाहरण हमारा, ये हमारा, ये लड़का दौड़ रहा है, दिखाई दे रहा है दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? ऐसा लग रहा है दौड़ रहा है। आपको लग रहा है या ना लग रहा है? लगना चाहिए। दौड़ रहा है हो, अरे कहाँ सर आप जोर जबरदस्ती बोल रहे हैं दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है? हमको दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दौड़ रहा है, गौर से देखो ना, देख रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, तेज दौड़, एकदम फास्ट तेज दौड़ रहे हैं। तो अब देखो, जब यहाँ से इसकी दूरी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ से जब यहाँ तक गया होगा वो, यहाँ से जब यहाँ तक गया होगा, तो समथिंग ऐसा हमको आभास हो रहा है कि वो दो बिंदुओं का जो हमारी दूरी के दर होंगे, दूरी के परिवर्तन के दर होंगे, वो हमारे डेलेस होंगे। जब ये लड़का यहाँ से यहाँ गया होगा तो ऐसा आभास हो रहा है, ये डेल S1 मान रहे हैं तो ये डेल S2 होगा,
यहां से यहां तक जाने में। ये हमारा V1, ये हमारा V2, उसका चाल यहाँ उसका V3 चाल हो गया, यहाँ इसका V4 चाल हो गया, यहाँ उसका V5, यहाँ उसका V6। यहाँ से जब यहाँ गया होगा तो उसका चाल क्या हुआ होगा, हो ऐसा लग रहा है हमको डेल S3। यहाँ से जब यहाँ गया होगा तो ऐसा लग रहा है डेल S4। यहाँ से जब यहाँ गया होगा तो ऐसा लग रहा है हमको डेल S5। देखो डिराइव कर रहे हैं, डिराइव यहाँ लिख दे रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, CLCU कैलकुलस। टाइम की बात कर रहे हैं, जब यहाँ से यहाँ गया होगा तो मान लो उसको डेल टी लगा होगा, यहाँ से यहाँ डेल टी, यहाँ से यहाँ भी डेल टी, यहाँ से यहाँ डेल टी, और यहाँ से यहाँ भी। देखो डेल टी नहीं दिखाई दे रहा है, इसको ब्लू कलर से लिख दे रहे हैं। ब्लू कलर हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लू कलर से लिख दे रहे हैं। डेल टी, डेल टी, डेल टी, डेल टी और डेल टी। जब हम पहला फोटो और अंत वाले फोटो पर गौर करें, अंत वाले फोटो को गौर करें तो यहां से यहां तक तो हम जो उसका दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको क्या मान ले रहे हैं हम, डेल एस मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, डेल एस। अब तो हम क्या लिखें, किसी भी राशि के समाकलन क्षणिक मानों का योग, क्षणिक मान। तो क्षणिक मान में दूरी जब पूरी डिस्टेंस हम ज्ञात कर ले, योग मानों का योग, मान हमको डिस्टेंस चाहिए, परिवर्तन नहीं चाहिए, मानों का योग, डिस्टेंस। ध्यान देना, मानों का योग क्रिया होता है, यानी डिस्टेंस। परिवर्तन के दौर हमको क्या बताता है, चाल। यहाँ हमको बताना है डिस्टेंस। तो अब बताओ डिस्टेंस जब बताना है तो कम से कम क्षणिक मान है, तो एक क्षणिक मान यानी कि एक फोटो से सेकेंड फोटो, यानी हम लिख सकते हैं चूंकि दो फोटो के बीच के क्षणिक मान, क्षणिक मान, दो फोटो के बीच के क्षणिक मान, यानी दैट मींस हम क्या लिख सकते हैं, हाँ दूरी, डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी दूरी क्या है, डेल्टा S1 इक्वल टू डेल्टा चाल क्या है, V1 प्लस इंटू डेल्टा T, यानी दूरी डेल्टा S1, चाल डेल्टा V1, समय हमारा डेल्टा 2। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से यहां तक की दूरी की बात करें, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक की दूरी, यानी इस फोटो, प्रारंभिक फोटो और अंतिम फोटो के बीच की दूरी की बात करें तो अब ध्यान दीजिएगा जरा, इसको मिटा देते हैं डिफिनेशन का, क्षणिक मानों का योग क्रिया, क्षणिक मानों का योग क्रिया, ये ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। यहां जब देखेंगे कि प्रारंभिक फोटो, इसको फोटो लेट कर रहे हैं, फोटो है, मान लो एक प्रारंभिक दूरी और अंतिम, प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल, प्रारंभिक फोटो एवं अंतिम फोटो के बीच की दूरी क्या होगा भाई, डेल्टा एस। डेल्टा एस हमारा एक मतलब ये दूरी प्लस ये दूरी प्लस ये दूरी प्लस ये दूरी प्लस ये दूरी बराबर बड़ा दूरी, यानी बड़ा दूरी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4 प्लस डेल्टा S5, ऐसे ऐसे जहां तक जाता वहां तक लिख देते डेल्टा डेल्टा डेल्टा। अब बताओ डेल्टा एस बराबर डेल्टा S1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा V1 इंटू डेल्टा T। ठीक इसी प्रकार
हम डेल्टा S2 को लिख सकते हैं, डेल्टा S2 का क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V2 इंटू डेल्टा T। डेल्टा S3 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V3 इंटू डेल्टा T। डेल्टा S4 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा S4 डेल्टा V4 इंटू S4 सॉरी डेल्टा T प्लस डेल्टा S2 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V5 इंटू डेल्टा T। इन वही फॉर्मूला है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से डेल्टा S बराबर, हम डेल्टा S को डेल्टा S ही रहने दिए हैं, डेल्टा S1 को डेल्टा V1 इंटू डेल्टा V2 समीकरण 1 से। तो अब बताओ क्या सब में से डेल्टा T कॉमन ले सकते हैं क्या, डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T। जब सब में से कॉमन लेंगे तो यहाँ बताओ क्या होगा, डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3 प्लस डेल्टा V4 प्लस डेल्टा V5 इंटू डेल्टा T। जो पूरा डिटेल बता रहे हैं, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा तो वीडियो को आप रोको, बैक करो, फिर से देखो। तो जो प्रीमियर पर हो वो वीडियो को लगातार देखते रहें, अगर प्रीमियर मेरा खत्म हो जाएगा तो आप फिर से देख लीजिएगा इसको। ये देखो, ये टॉपिक कोई नहीं बताता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाएगा, थोड़ा बहुत समझा करके सीधे क्वेश्चन बनना शुरू कर देगा। कोई भी आप निकाल करके यूट्यूब पर देख लीजिएगा, एकदम सही बोल रहे, एकदम नहीं आपको मिलेगा कहीं भी। तो इसको इरेज कर दे, ये तो आपको समझ में आ रही होगी, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ, अब यहाँ पर इसको डेल्टा V1 इंटू डेल्टा V2 इंटू डेल्टा V3, यानी ये जो सारे जो है चाल के जोड़ है, पहला जोड़, दूसरा जोड़, तीसरा जोड़। अब देखो अगर बहुत है, दो या दो से अधिक जोड़ होते हैं तो उसको समेशन फॉर्म लिखा जाता है, जिसको हम लोग सिग्मा फॉर्म बोलते हैं। सिग्मा जो होता है, सिग्मा क्या काम करता है कि बहुत बड़े क्वांटिटी के योग को एक छोटे क्वांटिटी के रूप में निरूपित करता है। तो हम देखो क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल सिग्मा V1 यानी VI लिख देते हैं यहाँ, I बराबर 1 स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ कहाँ तक जाए, 5 तक जाए। ऐसे ही अगर n तक रहेगा तो n तक जाएगा, n तक रहेगा तो n तक जाएगा, इनटू हमारा क्या है, डेल्टा T। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, शॉर्ट में लिख दो, ज्यादा क्या दिखना है, यानी V को इनटू डेल्टा T को क्या करना है, जोड़ना है। आप लिख सकते हो V को जोड़ना है इनटू डेल्टा T, क्योंकि डेल्टा T इसमें भी है, आप समझ सकते हो। डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T सब में डेल्टा T है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी डेल्टा S बराबर सिग्मा V इंटू डेल्टा T। आपको मालूम होने चाहिए, आपको क्या मालूम होने चाहिए कि डेल्टा, चूंकि डेल्टा T को हम dt लिख सकते हैं, डेल्टा T को हम dt लिख सकते हैं। जब डेल्टा T को आप dt लिख सकते हैं तो क्या ds बराबर सिग्मा V इंटू dt लिख सकते हो। एक बात है हमेशा यहाँ ध्यान देना कि हम क्या लिखवाए हैं, क्षणिक मानों का योग। समाकलन जो होता है, समाकलन क्षणिक मानों का योग होता है। समाकलन क्षणिक मानों का योग होता है। जो समाकलन क्षणिक मानों का योग होता है तो इसको हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, यानी सिग्मा को, समेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन इज कॉल्ड समेशन बट नॉट समेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। समेशन को हम क्या लिख सकते हैं, समाकलन। यानी अगर यहाँ हमारा समेशन जो है, यहाँ जो समेशन जो हमारा है, इसको ये समरूप, यानी समेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लिख सकते हैं।
यानी ये क्या होगा, इंटीग्रेशन v इंटू डी टी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। यानी यहां देखा कि छोटे छोटे जो हमारे टुकड़े थे, छोटे 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 टुकड़े को एक बड़ा टुकड़ा में ऐड किए तो हमको क्या प्राप्त हुआ, समाकलन प्राप्त हुआ। और वही छोटा टुकड़ा था तो हमारा क्या था, अवकलन था। यानी छोटा टुकड़ा में परिवर्तन की जो दर था हमारा समाकलन था, सॉरी अवकलन था। और बड़े टुकड़ों को ऐड कर दिए, सारे क्षणिक मानों को ऐड कर दिए तो हमको क्या प्राप्त हो गया जी, समाकलन। क्या प्राप्त हुआ, समाकलन, समेशन। यहां पर एक नोट पॉइंट आप लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट क्या लिखिएगा कि समेशन को इंटीग्रेशन कहा जा सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन को ऊपर लिख दे रहे हैं, ये ऊपर लिख दे रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन को समेशन नहीं कहा जा सकता है। तो ये नोट पॉइंट आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये जो नोट पॉइंट है यहाँ और कुछ यहाँ पर है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा हम लोग आज सीखे कैलकुलस में जो अवकलन शास्त्र होते हैं, जो समाकलन शास्त्र जो है, यानी अवकलन कलन शास्त्र, समाकलन कलन शास्त्र जो है, यानी डिफरेंशियल कैलकुलस यानी इंटीग्रल कैलकुलस जो है, कैसे डिराइव होता है। तो सिंपल सी बात है, चाल, दूरी, समय अगर मालूम है, चाल बराबर दूरी बटा में समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो ये आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो एक बात कहने में हमको बहुत हंसी आ रही है कि अभी जो पढ़ा रहे थे कि बगल में कोई है जो भोजपुरिया गाना चला रहा है, सुनने भी मजा ही आ रहा है हमको भी। लेकिन अभी तो पढ़ाई का समय है, पढ़ाई करते वक्त आप पढ़ाई पर ही फोकस करो, किसी दूसरे गैर वगैरह पर फोकस ना करो कि आसपास क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, ये फोकस ना करो। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये जो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एकदम शेयर कर दो। ये जितने सारे प्रोसेस हैं वो सारे कर दीजिएगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं हम कि आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, अंत तक टिके रहा, बने रहा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और वंदे मातरम।